हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। गाइस, आज हम चैप्टर 4 का जो वर्कशीट 5 है उसका सेकेंड पार्ट कराएंगे। वो लोग अभी तक वर्कशीट 5 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे भी लिंक मिल सकता है तुम्हें। और नहीं तो और एक ऑप्शन है, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैप्टर 4 का प्लेलिस्ट में देखो, जो सारे वीडियोस वहां पे तुम्हें अवेलेबल मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स बिगिन। इन दिस वीडियो सेशन में ना मैं पार्ट 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने पार्ट 1 में कराया है, तो एक बार वो देख लो फिर यहां पे आओ। तो चलो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या डिफरेंस है इस वर्कशीट में और वर्कशीट 4 में? वहां पे जो था ना वो एक्सपोनेंट, देखो इस टाइप का सम ऑलरेडी तुम वर्कशीट 4 में कर चुके हो। तो वहां पे क्या था, अगर तुम एक्सपोनेंट का कैलकुलेशन जब करते हो वहां पे क्या होता है, तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू मिलता था, यहां पे क्या मिलेगा, नेगेटिव। बस इतना ही डिफरेंस है, नथिंग एल्स। ओके, सो चलो फिर करते हैं। देखो यहाँ पे बेस जो है 3/4, यहाँ पे भी 3/4 और बीच में क्या है, into। सो एक्सपोनेंट का लॉ अगर हम अप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस ऑफ -7 y। मैंने कहा था कि जो एक्सपोनेंट होगा उसको ऐड करना है, ओके, क्योंकि बीच में इनटू साइन है। यहां पे देखो -7 एंड एक्सपोनेंट क्या है हम लोग एक्चुअली, -9 एंड -7 उन दोनों को ऐड करना है। ऐसा नहीं कि -9 एंड -7 ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसा नहीं है। तुम्हें कौन सी नंबर को ऐड करना है, जो एक्सपोनेंट में है। और एक्सपोनेंट में देखो दोनों ही नेगेटिव है, तो क्या हुआ, बस हमें हमारा जो लॉ है उसी को फॉलो करना है। बीच में इनटू है मतलब हमें ऐड करना है, बस इतना ही डिफरेंस है। आप देखो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 3/4, यहां पे देखो -7 एंड -9 का तुम क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। मतलब इन दोनों वैल्यू का अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा -16। तो बस यहां पे -16 लिख दो। अब इक्वल्स टू 3/4 टू द पावर 4x। अब यू कैन सी बेसेस आर सेम बिकॉज इट इज 3/4, दिस वन इज ऑल्सो 3/4 एंड बीच में क्या है, इक्वल साइन। सो वी कैन से एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल। सिंस बेसेस आर सेम, हमें ये स्टेटमेंट लिखना है, देयर एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल। सो -16 इक्वल्स टू 4x। अब याद है शायद तुम लोगों को, अगर वर्कशीट 4 देखे हो तो हम रीअरेंज कर सकते हैं, तो इसलिए इधर इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो इंप्लाइज अब x इक्वल्स टू क्या होगा, -16/4 कैंसिल होगा तो -4 आएगा, तो x इक्वल्स टू -4 इज द आंसर। ओके, अब देखो जो 2 नंबर है एकदम सिमिलर जैसा, इसका सिमिलर जैसा सम है, तो बस हमें क्या करना है, बेसेस आर सेम और बीच में इनटू है तो पावर को ऐड करना है और यहाँ पे एज इट इज 2x - 1 लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 2/9, दैट इज -3 बिकॉज -6 एंड +3 क्या आएगा, -3। 2/9 2x - 1। बच्चों मैं स्टेटमेंट फिर से नहीं लिख रहा हूं, तुम एक बार लिख लेना यहाँ पे। तो फिर देयरफॉर हम लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू 2x - 1। अब रीअरेंज कर सकते हैं, 2x - 1 इक्वल्स टू -3। अब देखो नेक्स्ट 2x इक्वल्स टू -3। अब बताओ अगर ये नंबर इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे ना तो क्या होगा, +1 इक्वल्स टू -2 आ गया। अब 2x इक्वल्स टू 2 व्हिच इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1 आ गया। क्यों, देखो 2x यहाँ पे इंटू था, अगर इसको डिवाइड करोगे तो मतलब इस साइड में ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड होगा, तुम लोगों को ये सब पता है शायद। तो x इक्वल्स टू 1 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो फिर से देखो यहाँ पे 5/7, यहाँ पे भी 5/7, तो बीच में क्या है, डिवाइड, तो माइनस करना है पावर को, बस कर दो। अब यहाँ पे बी केयरफुल बच्चों, देखो यहाँ पे जो है ना, ये तुम ऐसे लिख बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो क्या लिख देता है, ऐसे। ये गलत है। क्यों ये गलत है, देखो ये तो एक बाइनोमियल है, यहाँ पे 2 टर्म है ना,
तो अगर तुम माइनस सिर्फ एक को करोगे तो नाइंसाफी हो जाएगा ना, तो दोनों एक साथ है। अगर तुम्हारे सोचो कि फ्रेंड के साथ तुम कहीं पे गए हो, तो जब कोई खाने में कुछ पूछे तो तुम्हें नहीं पूछ के सिर्फ तुम्हें फ्रेंड को पूछेंगे, तो तुम्हें बुरा लगेगा ना, प्रॉब्लम होगा ना, खराब लगेगा। तो यहाँ पे भी तुम अगर शाम को खराब करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे सिर्फ तुम ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारा शाम खराब हो जाएगा, मतलब तुम्हें मार्क्स कट जाएगा तुम्हारा। तो तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 नंबर था, तुम एक का साइन चेंज किए हो, क्योंकि देखो 3x के आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब क्या है, प्लस था, तुम उसको नेगेटिव किया परंतु 1 को नहीं किया ना, तो ये प्रॉब्लम हो। तो तुम्हें इक्वली देखना है, तो तुम्हें दोनों को ही करना है। मतलब देखो अगर यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे भी माइनस कर दो, और नहीं तो सबसे मुझे जो बेटर लगता है ब्रैकेट में लिखो। ब्रैकेट रिप्रेजेंट क्या करता है कि माइनस जो है इन दोनों मतलब तुम जो माइनस कर रहे हो ना, इन दोनों को कर रहे हो। ओके, समझ में आ गया। तो चलो फिर नेक्स्ट, अब 5/7 to the power 4। अब देखो सिंस फिर से बेसिस आर सेम, देयर एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, फिर से वही लिखना है। अब ऊपर में क्या है, 2 माइनस ऑफ 3x प्लस 1। इस जगह पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एकदम बी केयरफुल इस जगह पे। तब तुम करोगे ना जहां पे एक से ज्यादा टर्म प्रेजेंट रहेगा, तब तुम ब्रैकेट को यूज करो। हमेशा मैं एक ही बात दोहराता हूं, ब्रैकेट को यूज करो। ओके, तो चलो इक्वल्स टू क्या आ गया, 4। देखो दिस इक्वल्स टू 4। नाउ इंप्लाइज अब 2। अब ब्रैकेट को तुम रिमूव करोगे तो मतलब यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस था, सो माइनस प्लस माइनस 3x आ गया। अब माइनस प्लस अगेन -1, झमेला हटाओ, मार्क्स बचाओ। नेक्स्ट, अब इसको कैलकुलेट कर देखो, 2 - 1 मतलब 1 आ गया, -3x इक्वल्स टू 4। सो 1 - 3x है, तो -3x इक्वल्स टू 4 - 1 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो 1 है इस साइड में ट्रांसपोज मतलब साइन चेंज होगा। इंप्लाइज अब -3x इक्वल्स टू 3, इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3/-3। अब तुम कैलकुलेट करोगे तो -1 आएगा, क्योंकि झमेला हटाओ फर्स्ट, माइनस प्लस माइनस एंड कैंसिल होने के बाद 1 आएगा। सो -1 इज द आंसर फॉर 3 नंबर। एंड जो 4 नंबर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। देखो 3 और 4 दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, तो ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटिव है, तो एक बार इसको भी देख लेता हूं। इंप्लाइज, अब देखो डिवाइड है, अब उसके पहले जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे देखो एक एक्सपोनेंट नहीं है, एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट फॉर्म में है ना, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो। याद है x टू द पावर m होल टू द पावर n जो था, x टू द पावर mn, याद है ना, तो बस उसी फॉर्म में यहाँ पे करना है। 6/11 माइनस टू द पावर x डिवाइड, अब इसको करोगे तो -6/11 टू द पावर m इंटू n, नो दैट मीन्स -2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, झमेला हटाओ फर्स्ट, 2 1 जा 2। अब फिर से देखो राइट साइड में भी ऐसा ही है, तो 2 3 जा 6, बट माइनस प्लस माइनस, सो -6/11 टू द पावर -6। अब देखो यहाँ पे दो जो बेस है वो एकदम सेम टू सेम है, तो हमें वो एक्सपोनेंट का जो लॉ है वो हम यूज कर सकते हैं इधर। तो अब बीच में क्या है, डिवाइड है, तो x -2 हो जाएगा इक्वल्स टू -6/11 टू द पावर -6। अब तो बहुत इजी हो गया, लिख देना यहाँ पे सिंस, वो जो है ना वो एक बार लिख लेना, क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह कम है। तो अब देखो x -2 इक्वल्स टू -6, देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर x -2 इक्वल्स टू -6 इंप्लाइज, अब x इक्वल्स टू अगर ये ट्रांसपोज होगा तो इस साइड में प्लस हो जाएगा, सो -4 हो गया। सो x का वैल्यू क्या आ गया, -4। सो दिस इज द आंसर। नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना एकदम सेम टू सेम टाइप का सम है, तो चलो फिर करते हैं। गाइस एक चीज नोटिस करो कि 7 एंड 8 नंबर जो सम है ना, दोनों एकदम आइडेंटिकल सम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा वैल्यू में चेंजेस है, थोड़ा जो दिया गया है, मतलब यहाँ पे देखो p/q है, यहाँ पे a है, बस उसमें ही डिफरेंसेस है। और यहाँ पे देखो फाइंड क्या देखो एक बार कि इफ p/q इक्वल्स टू सम एक्सप्रेशन गिवन, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ p/q होल टू द पावर -2। यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू वैल्यू दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर -3, एकदम सेम टू सेम। चलो एक साथ सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो पहले p/q जो दिया गया है उसको लिख लो बिना सोचे।
1/3 टू द पावर 4। और यहां पे जो है पहले जो a का एक्सप्रेशन दिया गया है उसको लिखो फिर से बिना सोचे, डिवाइड 7/5 टू द पावर 0। आप देखो एक बात कहना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें p बाई क्यू का तो वैल्यू पता है, हमें फाइंड करना है p बाई क्यू का जो वैल्यू आएगा उसका पावर मीन्स उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, टू द पावर -2। तो पहले देखो p बाई क्यू एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और यहाँ पे a जो है वो भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, मतलब एक ही रैशनल नंबर में नहीं है। तो हमें हमेशा मैं कहता आया हूं कि देखो अगर कोई भी नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको हमें पहले उस फॉर्म में फाइंड मतलब कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करके उसको उस फॉर्म में लाना है, मतलब एक ही रैशनल नंबर में लिखना है। और यहाँ पे भी देखो दो रैशनल नंबर एक साथ कंबाइन करके दिया गया है, तो इसको सिंप्लीफाई करके एक ही रैशनल नंबर में लिखो, दोनों में ही सेम करना है। यहाँ पे बीच में डिवाइड इनटू है और यहाँ पे डिवाइड है, बस यही अंतर है। तो पहले अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो एक्सपोनेंट लॉ तो डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे बेस जो है 2/3, यहाँ पे 1/3, तो दोनों सेम नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो। 2 को 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 हो गया। अच्छा उससे पहले एक बार एक चीज देख लो, 2/3 होल स्क्वायर। आप देखो मैंने हमेशा कहा है ना कि अगर पावर नेगेटिव हो गया तो हमें पहले उसको पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पे 1/3 टू द पावर -4 है, तो इसको पॉजिटिव बनाओगे तो ये 3/1 टू द पावर 4 आ गया। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 इंटू 3 टू द पावर 4, मतलब इसको ऐसे ही लिखो, आएगा तो 81, लेकिन ऐसे ही लिखो। क्यों दिखाता हूं, देखो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब ये 4 हो गया एंड 3 3 जा 9, दैट मीन्स 36। अब 36 मतलब p बाई क्यू का जो वैल्यू है वो तो है 36, लेकिन तुम्हें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, तुम्हें फाइंड आउट करना था p टू द पावर -2 का, है ना। तो यहां पे अगर -2 लिखोगे तो यहां पे भी -2, मतलब इक्वल साइन के इस साइड में जो जो काम करोगे, जो जो एप्लीकेशन इधर करोगे राइट साइड में वही करना है, समझ में आ गया। तो टू द पावर यहाँ पे -2 लिखा है, मतलब यहाँ पे भी -2, क्योंकि देखो p बाई क्यू को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 36, तो p बाई क्यू 36 था। अब इस साइड में -2 मतलब इस साइड में भी -2। अब -2 को पॉजिटिव करोगे तो 1/36 टू द पावर 2, 1/1296। मुझे पता है 36 का स्क्वायर, सो दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो तुम लोग कैलकुलेशन करके देख लेना। अब इसको देखो, ए वैल्यू क्या है पावर में नेगेटिव, मतलब 5/3 स्क्वायर। अब डिवाइड को अभी पहले डिवाइड ही रखो। अब बोलो कोई नंबर नॉन जीरो नंबर जिसका पावर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 डेफिनेटली। तो कोई नंबर को 1 के साथ तुम डिवाइड करोगे ना तो वही नंबर मिल जाएगा तुम्हें, वो 5/3 टू द पावर 2। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो बताओ ए का वैल्यू क्या आएगा अल्टीमेट, 5 स्क्वायर मतलब 25 एंड 3 स्क्वायर मतलब 9 हो गया ना। बस ए का वैल्यू मिल गया। अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, a टू द पावर -3। सो पहले a इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, देखो अब यहाँ पे एक ही रैशनल नंबर है, अब इसको तुम इजीली इसका कोई भी फॉर्म लिख सकते हो। अब हमें क्या बनाना है, a टू द पावर -3, तो यहाँ पे -3 अगर लिखेंगे तो इसके जैसे ही इस साइड में भी -3 लिखना है हमें। बस अब इस साइड का कैलकुलेट करो, माइनस है मतलब 9/25 का क्यूब आ गया। अब 9 क्यूब मतलब 729 है, तो 7 2 9 एंड 25 क्यूब 25 का 625 3125 सॉरी 31625। So 729 by 31625 is the answer. Now next question number 9, simplify. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल आई हैव टू डू द ब्रैकेट वर्क फर्स्ट। अब बताओ x टू द पावर m, अगेन एंड अगेन दैट सेम फॉर्मूला, ये क्या होगा टू द पावर n, m इंटू n, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। सो यहाँ पे 2 और 3 का क्या होगा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो 2/3 होल टू द पावर 2 3 जा 6 इंटू 2/3 होल टू द पावर -4 आ गया। अब इंटू 3 टू, अब पावर अगर नेगेटिव हो गया ना तो हमें क्या करना है उसको पॉजिटिव बनाओ। तो 3 टू द पावर -1 मतलब 1/3
एंड 1/6। चलो अब देखो इन दोनों में तुम एक्सपोनेंट का जो लॉ है वो अप्लाई कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बेस 2/3, यहाँ पे भी 2/3, सो बस 2/3 होल टू द पावर। नाउ बीच में क्या है? इनटू, सो 6 प्लस माइनस 4 करना है क्योंकि तुम ऐड कर रहे हो दोनों पावर को। बी केयरफुल, इस जगह पे बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम कर देते हैं। तो इनटू, अब 1/3 इंटू 1/6 एज इट इज लिख दो। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 2/3 होल टू द पावर, ये 2 आ गया। नेक्स्ट 1/3 इंटू 1/6। अब 2/3 होल टू द पावर 2 को ना मैं 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 करके लिखेंगे, तो दैट इज 1/6 एंड दिस इज दिस। चलो अब बताओ कोई नंबर से कोई नंबर कैंसिल होगा? डेफिनेटली होगा। यहाँ पे 2 से होगा, 2 3 जा, अब कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं होगा। सो ऊपर में क्या है? 2। अब डिनोमिनेटर में देखो 3 3 जा 9, 9 एंड 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। सो 2/81 इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके गाइस, अब एक बात कहना है तुम लोगों को। देखो ये भी अभी 20 मिनट्स के आसपास हो गया। मेरा जो पिछला वीडियो था लेंदी होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट में कहा कि सर वीडियो इतना लेंदी मत बनाओ, तो ये भी लेंदी हो गया बहुत। क्या करूँ, अगर एक्सप्लेन ठीक से करना है तो हो जाता है। मैं एक्सप्लेनेशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूँ, तो इसलिए और एक पार्ट बनाएंगे, कल ही उसका अपडेट मतलब अपलोड कर देंगे, तो एक दिन का ही बात है। तो अभी इस वीडियो में मैं पार्ट 2 में 9 तक करवाए, तो पार्ट 3 और एक ही पार्ट होंगे, ये दिस इज माय प्रॉमिस। पार्ट 3 में मैं 10 11 और 12 का जो सम है वो कर दूंगा, ऑल सम। और अभी भी जो मैंने किया ना वो सभी सम मैंने अटेंड किया, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लो मेरे साथ। तो प्लीज इट इज माई रिक्वेस्ट टू यू, जो पार्ट 3 बनाएंगे ना तब प्लीज वो भी देख लेना। मैं बहुत मतलब मेहनत करके वो बनाता हूँ, तो एक बार वो भी देख लेना, वो कल ही मैं अपलोड कर दूंगा। सो तब तक के लिए जो लोग मेरे चैनल में नए हो उन लोगों को मेरे बस वही कहना है कि सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मेरे साथ जुड़ने के लिए कमेंट करो कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है तुम्हें, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा लगा तो वो भी बताओ हमें। और जो लोग ऑलरेडी हो मेरे साथ इतने दिनों तक, तो उन लोगों को बस यही कहना है लाइक कर दो। आई थिंक तुम लोग मेरे साथ हो, मतलब तुम लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक कर दो, कमेंट भी करो, मुझे बताओ कैसा लगा। और तब तक के लिए गुड बाय।